रे बंदरा रे पीछे बैठ जल्दी सब। सब आवाज सुन के अंदर आती है। 2 मिनट में सब लोग बैठ जाओ, 2 मिनट के अंदर। बैठ गया रे। जल्दी बैठो, सब खाए में है, बाहर में घूम रहा है, चला रहा है बैल कहीं का। खाओ तो ले ली, जल्दी खाओ तो। रे तू लोग इंग्लिश से बोले, हिंदी नहीं समझता है। चलो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे आए रे। उत्प्रेरक क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरक पढ़ेंगे, कैटेलिस्ट और मिश्र धातु, मिश्र यही पढ़ेंगे ना। पगली जल्दी जल्दी खाओ ना, आराम से खा पाए, इन्हें जल्दी जल्दी खा ले। इन्हें कि घर से कुछ ले का है तब आलतू फालतू खाएगा। बकलोल कहे कि चलो यहाँ ध्यान दो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चलो ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग से निकल जाएगा सर, नहीं निकलेगा मॉर्निंग से, यूपीएससी निकलेगा तुम लोग से। चलो यहाँ ध्यान दो। रे लला रे जल्दी बैठ, आगे लगाओ तो ब्रेंच उठा के आगे लगा दो। अरे बंदर, अरे इसको लो यहाँ लगाओ बैठो। उत्प्रेरक क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग आज पढ़ेंगे उत्प्रेरक, फिर पढ़ेंगे मिश्र धातु, मिश्र धातु। रे लला रे बैठना रे पीछे आ, जगाना है, जगाना है तो ला लो यहाँ। उबला उतारो, उबला उतार लो ना, उबला उतारो। और थोड़ा आज बिलियन भी है, ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक है। वहां कौन बैठा है रे, ओए ए पगली, वहां कौन बैठा है, कौन, कहाँ गई है, नाम है कल्पना, तो कल्पना कर रही है कि तुम लोग कल्पना कर ली कि वहां कल्पना बैठल है। आ?
तुम लोग भी कल्पना कर ली है ना। चलो यहां ध्यान दो। चलो यहां ध्यान दो। तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, उत्प्रे उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट, 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 मिस धातु एलॉय, मिस धातु एलॉय, और बिलियन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो कैटलिस्ट, एलॉय और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो बिलियन के बारे में ऑलरेडी हम बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, याद आ रहा है ना? पढ़े थे रे। बिलियन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, और संतृप्त क्या है, अति संतृप्त क्या है, सांद्र क्या है ना, तनु विलयन क्या है, ये सभी हम बेसिक केमिस्ट्री में भी सीखे थे ना, सीखे थे, ठीक है ना। तो पहले हम उत्प्रेरक क्या देखेंगे। यहाँ पर उत्प्रेरक और मिश्र धातु काफी इंपॉर्टेंट है और काफी छोटा टॉपिक भी है, ठीक है ना। पहले उत्प्रेरक के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, उत्प्रेरक के बारे में जानते हैं। उत्प्रेरक क्या, उत्प्रेरक के बारे में जानते हैं। उत्प्रेरक बोले तो कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट, कैटे, तो उत्प्रेरक के बारे में, कैटेलिस्ट के बारे में जानते हैं। उत्प्रेरक का पहले खोज कौन किया है? उत्प्रेरक का खोज कौन किया है? बर्जीलियस। कौन किया है? बर्जीलियस। कौन किया है? उत्प्रेरक का खोज कौन किया? बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज किया बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज किया बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज किया बर्जीलियस। बर्जीलियस बारे में और अगर लिखेगा, बर्जीलियस के बारे में और लिखेंगे तो आप लोग को पढ़ाएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे क्या? तो पढ़ाएंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत, वेक्टर पावर थ्योरी, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का, ये पढ़ाएंगे आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उत्प्रेरक का खोज कौन किया? बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज किया बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज किया बर्जीलियस। जीवन शक्ति सिद्धांत दिया 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 बर्जीलियस। कौन दिया है? बर्जीलियस। कौन दिया है? बर्जीलियस। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो खुद, वैसा पदार्थ जो खुद, वैसा पदार्थ जो खुद रासायनिक, खुद रासायनिक, खुद रासायनिक अभिक्रिया, वैसा पदार्थ जो खुद रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है, नहीं लेता है, परंतु 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 रासायनिक अभिक्रिया, परंतु रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दर, रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है? दर को बढ़ा देता, को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है, घटा देता है। उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक दोनों काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी देगा, बैठो बैठा उसको, तो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, घटा भी सकता है, घटा भी सकता है। उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे?
उत्प्रेरक क्या बोलेंगे? क्या रासायनिक अपक्रिया खुद भाग लेता है? नहीं। क्या रासायनिक अपक्रिया खुद भाग लेता है? रासायनिक अपक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है, लेकिन 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 फिर भी रासायनिक अपक्रिया के दर को बढ़ा देगा या घटा देगा। लेकिन इसका मुख्य कार्य बढ़ाना क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? कभी कभी घटाना। अरे बताओ, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से को बढ़ाना होता है। क्या होता है? तो मुख्य रूप से क्या करता है? ये दोनों में भी कुछ मुख्य रूप से बढ़ाना या घटाना। तो मुख्य रूप से बढ़ाना, मुख्य रूप से बढ़ाना, मुख्य रूप से बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो बढ़ाना घटाना दोनों है, लेकिन वो दोनों भी इंपोर्टेंट कौन है? बढ़ाना। कौन है? बढ़ाना। कौन है? बढ़ाना। समय आ गया है। तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। समझा बंदर? समय आ गया है, समय आ गया है। तो तुम लोग का जिंदगी में भी बहुत सारा उत्प्रेरक आता है। अरे आता है ने, है ना? टीचर आएगा तो बोले पढ़ लो, टीचर मोटिवेशन देगा, है ना? कहाँ से आ रहे हैं? पटना से। पटना घर, एक पटना में रूम लेकर रहते थे। घर कहाँ हुआ? ओ ठीक है, बैठिए बैठिए, अभी लंबा टाइम लगेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। दिखाइए नहीं देगा वहां से। अगर अगर अरे बैला हंस कौन सी रहा है? तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं गिरा है कि? जितना गिरेगा उतना उठेगा, इसलिए गिरना जरूरी है बैला। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो उत्प्रेरक का काम है रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाना या घटाना, बढ़ाना या घटाना। मान लो टीचर जो है क्या बोलता है? बोलेगा तुम लोग को मोटिवेट करेगा और हमेशा तुम लोग को क्या करेगा? पढ़ाएगा। क्या करेगा? यानी तुम्हारे अंदर जो है ना, पढ़ने की शक्ति को, है ना, पढ़ने के जोश को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? और दोस्तवा आएगा बोलेगा हो कहते पढ़ लिखे की कहो ले, आज जब पढ़ल के वो मर ले, ना पढ़ल के वो मर ले। यह सब बोलेगा और दर को घटा देगा। दर को क्या करेगा? घटा देगा। तो जो बढ़ा रहा है ना, उसे धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक। और जो टेंगरी खींच रहा हूं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक। तो जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। और जो घटा दे ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। टीचर धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। अब तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारा दोस्त आया, कहा कि चल घूम के आ वही, चल जाए थोड़ा जो है ना एका हुक मार ले, है ना, या चल आ भैया सिनेमा देख के आ भैया, ठीक है ना। तो कौन सी किया है? ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तुम जो है फोन पर बात कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है, बात कर रहा है, अचानक पिताजी वहां से गुजरा, एंट्री लिया पिताजी, एंट्री लिया पिताजी, तो तुम क्या होगा? है ना, काटेगा। तुरंत भी जो पिताजी तुमको कुछ बोलबो नहीं किया, सिर्फ वहां से गुजरा है, लेकिन तुम्हारा अभिक्रिया के दर बढ़ जाएगा। तुरंत भी सतर्क हो जाएगा। वीडियो कॉल भी, ऑडियो कॉल में भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तुरंत में बंद, तुरंत में। तो क्या पिताजी तुम्हारा भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में? क्या पिताजी कुछ बोला है? सिर्फ वहां से पता चला कि गुजर रहा है, लेकिन जो है तुम्हारा जो है बॉडी में हलचल होने लगा, यानी उत्प्रेरक। कौन सी? बिना भाग लिए तुम्हारा बॉडी में क्या हो गया है? उत्प्रेरक। कौन सी? हलचल हो गया। यानी पिताजी किसका काम किया है? उत्प्रेरक का काम किया। अभी हम बाहर चल जाएंगे, तुम लोग जो है सब, है ना, सब निठल्ला बन जाएगा, हल्ला उल्ला करने लगेगा। जैसे एंट्री लेंगे सब सावधान, सब। तो हम किसका काम किए? उत्प्रेरक। किसका काम किए? उत्प्रेरक। तुम लोग देखता होगा, ठीक है ना, कोई भी स्कूल वगैरह है, ठीक है ना, स्कूल वगैरह है, वहां से कोई पता चल जाए कोई ऑफिसर गुजरने वाला है, और स्कूल में जो है ऑफिसर जेबो नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन वहां से ऑफिसर गुजरने वाला, एसपीडीएम या कोई गुजरने वाला है, तो ना स्कूल में देखो डिसिप्लिन किस तरह आ जाएगा। जबकि स्कूल में वो जेबो नहीं करेगा एसपीडीएम, तब भी जो है बिना भाग लिए स्कूल में डिसिप्लिन आ जाता है। क्या वो भाग लिया था?
ना ये तो उत्प्रेरक कौन सी उत्प्रेरक समा गया है ना। तो उत्प्रेरक किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले परंतु रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। चुगली करने वाला क्या मार में भाग लेता है? अरे चुगली करने वाला मार में भाग लेता है? वो खाली चुगली करेगा, मार में भाग नहीं लेगा, लेकिन दम भर मरिया करवाएगा। उत्प्रेरक कौन सी? अरे ना होता है। चुगली करने वाला मार में भाग लेता है नहीं, लेकिन मरिया कौन करवाता है? चुगलिया करे वाला चुगलिया करे वाला, तो क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। क्या कराएगा? उत्प्रेरक। समझा बंदर? कान भरने वाला क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। आग में घी डालने वाला उत्प्रेरक ने कहलाएगा। रे अब उत्प्रेरक समझाए तुम लोग? उत्प्रेरक समझा है, लेकिन उसी में कोई अच्छा व्यक्ति आएगा, बोला कहा लड़प ही है ना, दोनों दोस्तें ही है, दोनों भाई ही, दोनों जो है एक के जगह रहे, कहा लड़प ही। तू शांत करेगा, शांत करेगा, तू क्या है ना, तू वो भी उत्प्रेरक। वो कम कर दिया, क्या कर दिया है? कम कर दिया, तू वो भी उत्प्रेरक। वो भी तो उत्प्रेरक दो तरह का, उत्प्रेरक दो प्रकार का। उत्प्रेरक कितना प्रकार का होता है? उत्प्रेरक कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार का। दो प्रकार का। जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, जो अभिक्रिया को का दर, अभिक्रिया का दर बढ़ा दे, उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। पॉजिटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट। और जो अभिक्रिया के दर को घटा दे, जो अभिक्रिया के दर को घटा दे, जो अभिक्रिया के दर को, जो अभिक्रिया का दर को घटा दे, जो अभिक्रिया के दर को घटा दे, उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। पढ़ा दिया है। और जो उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक को ही, उत्प्रेरक के ही बढ़ा दे, उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक। चुगली करने वाला क्या हुआ? उत्प्रेरक। चुगली करने वाला क्या हुआ? उत्प्रेरक। चुगली करने वाला क्या हुआ? उत्प्रेरक। क्या हुआ? उत्प्रेरक। और चुगली करने वाला कौन है पता चल गया है। एक आध दिन आके फिर छोड़ दिया, क्या किया? क्या किया? एक आध दिन आके चुगली जो कर रहा तो उसी को क्या किया? छोड़ दिया, उखड़े दिया हो। क्या किया? उसी को गति को बढ़ा दिया। क्या कहलाएगा वो? उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक। तो जो उत्प्रेरक के दर को ही बढ़ा दे, जो उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक, क्या यहाँ लिखो? जो क्या लिखो? जो उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का दर को ही, का दर को ही बढ़ा दे, बढ़ा दे, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। समझा बंदर? अरे समझा है रे? उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक। और हम जानते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया भाग लेने वाला, अभिकारक भाग लेने वाला, अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। अब उत्प्रेरक कहाँ लिखा जाएगा? तीर पर। कहाँ लिखेंगे? अरे ऊपर नीचे कहीं लिखोगे, तीर पर कहाँ लिखाएगा? उत्प्रेरक कहाँ लिखाएगा? तीर पर। कहाँ लिखाएगा? तीर पर। ताप दाब भी कहाँ लिखाएगा? तीर पर। नीचे जरूरी ना है बैला, तीर पर कहीं भी लिखो। नीचे ऊपर कर रहा है लड़का एक बेटा बेचो नहीं करवाए थे, अजट्टी इससे ठंड लड़के का ले लेगा ऊपर नीचे, मतलब नीचे नीचे हो जाएगा। ऊपर जगह नहीं बचा तो निचवा लिख दिए, अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो निचवा आ जाएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे चले आ जाए। तो उत्प्रेरक हो या ताप हो या दाब हो, उत्प्रेरक हो या ताप हो या दाब हो, कहाँ लिखते हैं? दोनों बोलो, तीर के ऊपर नीचे बोलो एक के साथ। तीर के ऊपर नीचे, यही क्वेश्चन था। ये तब नहीं था कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो परिस्थिति लेते हैं, ताप दाब उत्प्रेरक लेते हैं, उसे कहाँ लिखते हैं? तो ऑप्शन था तीर के ऊपर, ऑप्शन था तीर के नीचे, ऑप्शन था तीर के ऊपर नीचे दोनों। तो ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे, तो उत्प्रेरक कहाँ लिखेंगे? तीर के ऊपर नीचे।
ऊपर या नीचे, ऊपर या ताप दाब कहाँ लिखेंगे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। समझा बंदर, समझ आ गया है, बोलो या समझ आ गया है। अब पढ़ेंगे कुछ अभिक्रिया जिसका उत्प्रेरक पूछता है, कुछ अभिक्रिया जिसका उत्प्रेरक पूछता। जैसे पूछेगा आप लोग को अमोनिया बनाने में कौन सा विधि, हैबर विधि, हैबर विधि। परंतु कौन उत्प्रेरक, लोहा के चून, लोहा का चून, लोहा का चून, लोहा का। तो बोलेगा अमोनिया बनाने में, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में कौन विधि, हैबर विधि। कौन विधि, हैबर विधि। कौन विधि, हैबर विधि। बोलेगा अमोनिया गैस कौन विधि द्वारा बनता है, हैबर विधि। अमोनिया गैस कौन विधि द्वारा, हैबर विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दाम पर पूछा गया है। अमोनिया गैस कौन विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा बनता है। और कौन प्रेरक, लोहा का चून, लोहा का चून, लोहा का चून, लोहा का या लो चून डाट लिखो, लो चून। कौन प्रेरक, लो चून। कौन सा प्रेरक, लो चून। कौन सा प्रेरक, लो चून। अमोनिया गैस से है ना, अति हैबर विधि द्वारा कौन गैस बनता है, अमोनिया गैस। या अमोनिया गैस बनता है हैबर विधि द्वारा, अमोनिया गैस बनता है हैबर विधि द्वारा। कौन सा प्रेरक, लो चून। कौन सा प्रेरक, लो चून। कौन सा प्रेरक, यानी N2 प्लस H2, N2 प्लस H2। ये लौट भी आता है, लौट भी, चूंकि ये उत्क्रमणीय है। क्या है, उत्क्रमणीय, उत्क्रम यानी लौट भी आता है, पढ़ाए थे रे, है ना। बन जाएगा अमोनिया, क्या बन जाएगा, अमोनिया क्या बन जाएगा। अब यहाँ रहेगा लो चून, क्या रहेगा, पहले ग्रुप में क्या रहेगा, लो चून। क्या रहेगा, लो चून। और उच्च ताप क्या रहेगा, उच्च ताप क्या रहेगा, और उच्च दाब क्या रहेगा। यानी यहाँ पर जब अमोनिया गैस बनाते हैं तो पहले ग्रुप में क्या लेते हैं, लो चून। क्या लेते हैं, लो चून। तापमान उच्च के निम्न, उच्च तापमान, दाब उच्च के निम्न, उच्च दाब क्या लेते हैं। और क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। कौन विधि, हैबर विधि। कौन विधि, हैबर विधि। कौन विधि, हैबर विधि। समझा बंदर। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने दो विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का दो विधि है, दो विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, 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 H2SO4 बनाने कितना विधि, दो विधि। बनाने कितना विधि, दो विधि। पहला है संपर्क विधि, पहला है संपर्क विधि, पहला है संपर्क विधि, पहला है संपर्क विधि। तो बोलेगा संपर्क विधि द्वारा क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। संपर्क विधि द्वारा बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, संपर्क विधि द्वारा बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है सीसा कक्ष, सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब संपर्क विधि, जब संपर्क विधि के द्वारा बनाया जाता है तो कौन सा उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक कौन सा, प्लेटिनम का चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण, प्लेटिनम का प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक। कौन उत्प्रेरक, प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक। तो जब संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाया जाता है तो कौन सा उत्प्रेरक, प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम। और अमोनिया बनाने के लिए लो चूर्ण, अमोनिया बनाने के लिए लो चूर्ण, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए प्लेटिनम चूर्ण। लेकिन यही सल्फ्यूरिक अम्ल, यही सल्फ्यूरिक अम्ल जब सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि द्वारा बनाया जाएगा तो कौन उत्प्रेरक, कौन उत्प्रेरक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्प्रेरक, ऑक्साइड उत्प्रेरक। इतना याद हो गया है। अमोनिया गैस कौन विधि,
हैबर विधि कौन उत्प्रेरक? लो चून, लो चून, लो चून। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन उत्प्रेरक? प्लेटिनम चून, प्लेटिनम चून। सीसा कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन उत्प्रेरक? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझा बंदर? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? ये सब तो अलग दुनिया में पागल है, पढ़ा रहे हैं कुछ और कर रहा है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? ठीक है ना, यह करते रहो, है ना। पढ़ा रहे हैं उत्प्रेरक तो बेकिंग सोडा सूत्र पूछ रहा है। यही सब वही आदमी है ना, ये सब वही आदमी है जो उल्टा पुल्टा काम करता है। ठीक है ना, मायके से विदा होगी तो हंसेगी और ससुराल से विदा होगी तो रोएगी, उल्टा पुल्टा काम करेगी। उल्टे, मायके जब विदा होता तो रोना चाहिए, तो मायके जब विदा होगी तो हंसेगी, और ससुराल से विदा हो रहा है तो खुश होना चाहिए तो रोएगी। मर गया तो हंसेगी, ठीक है ना, और कोई जन्म लिया तो रोएगी, उल्टे पुल्टे काम करेगी। जो पढ़ा रहे पढ़ो, उसका बारी अलग था, उस सब दम भर पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे। विजेता बेच क्या इसमें नहीं पढ़ाए थे? बकलोली विजेता बेच कर रही है, अब एसिड बेस एंड साल्ट चल रहा था, कितना पढ़ाए थे? चलो यहाँ ध्यान दो। अभी लोग बोलेगा सर लड़की है क्या बोलने चुके, कमेंटो कहला लड़की है थी, लड़की के एग्जाम्पल देंगे। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये हम पढ़ लिए, अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे वनस्पति तेल। वनस्पति, वनस्पति तेल से क्या बनता है? वनस्पति तेल से वनस्पति, वनस्पति घी, वनस्पति घी या डालडा, घी या, तो वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से क्या बनता है? वनस्पति घी या डालडा, घी या डालडा, घी या डालडा। कौन विधि? कौन विधि? हाइड्रोजनीकरण विधि, हाइड्रोजनीकरण विधि, हाइड्रोजनीकरण विधि, हाइड्रोजनीकरण विधि। वनस्पति तेल या वनस्पति घी, वनस्पति तेल या वनस्पति घी को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी वनस्पति तेल को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो वनस्पति घी या डालडा बनता है। लेकिन कौन उत्प्रेरक लेंगे? कौन सा उत्प्रेरक लेंगे? तो वो लेंगे निकेल। क्या लेंगे? निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक, पैलेडियम। लेकिन मुख्य रूप से कौन उत्प्रेरक? निकेल। इसमें भी मेन कौन है? निकेल। मेन कौन है? निकेल। कौन है? तो वनस्पति घी, वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन उत्प्रेरक? निकेल। कौन उत्प्रेरक? निकेल। निकेल नहीं रहेगा तो पैलेडियम, निकेल नहीं रहेगा तो पैलेडियम। कौन सा विधि? हाइड्रोजनीकरण। कौन सा विधि? हाइड्रोजनीकरण। कौन सा विधि? हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है। समझा बंदर? अगला क्या है? अल्कोहल से ईथा, अल्कोहल से, अल्कोहल से क्या बनाएंगे? ईथा। अल्कोहल से क्या बनाएंगे? अल्कोहल का संकेत OH क्या होता है? OH क्या होता है? OH। क्या बनाएंगे? ईथर। क्या बनाएंगे? अल्कोहल से क्या बनाएंगे? ईथर। क्या बनाएंगे? ईथर। क्या बनाएंगे? ईथर संकेत होता है O। क्या होता है? O क्या होता है? तो अल्कोहल से ईथर बनाएंगे तो कौन उत्प्रेरक? गर्म एल्यूमिना। कौन उत्प्रेरक? गर्म एल्यूमिना। कौन उत्प्रेरक? गर्म एल्यूमिना। कौन उत्प्रेरक? गर्म एल्यूमिना। गर्म एल्यूमिना अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए, गर्म एल्यूमिना अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए, गर्म एल्यूमिना अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए, गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना। अगला है क्लोरीन को, क्लोरीन, क्लोरीन बनाने के लिए, क्लोरीन बनाने की विधि, क्लोरीन बनाने की विधि, क्लोरीन बनाने की विधि। कौन विधि है? डीकन विधि। डीकन। क्लोरीन बनाने कौन विधि?
डीकन विधि कॉलोनी बनाने कौन विधि? डीकन विधि कॉलोनी बनाने कौन विधि? डीकन विधि अमोनिया गैस बनाने के लिए। हैबर विधि अमोनिया गैस बनाने के लिए। हैबर विधि और संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल सीसा कच्छ विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल सीसा कच्छ विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल कॉलिंग गैस बनाने के लिए। डीकन विधि कॉलिंग गैस बनाने के लिए। डीकन विधि वनस्पति तेल और घी हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल या घी हाइड्रोजनीकरण कौन प्रेरक? उसमें निकेल लेकिन करोलिन बनाने की विधि डीकन विधि। डीकन और कौन सा प्रेरक? कौन सा प्रेरक? तो क्यूप्लिक क्लोराइड क्यूप्लिक क्लोराइड क्यूप्लिक क्लोराइड क्यूप्लिक क्लोराइड कॉलिन गैस बनाने के लिए कौन विधि? डीकन विधि। डीकन विधि कौन प्रेरक? क्यूप्लिक क्लोराइड क्यूप्लिक क्लोराइड क्यूप्लिक क्लोराइड। नेक्स्ट है चीनी से पहले बनेगा। चीनी से पहले बनाएंगे ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? और ग्लूकोज से फिर बनाएंगे चीनी। इथेनॉल इथेनॉल यानी दरुआ कौन सी? C2H5O जिसको बोलते हैं शराब। क्या बोलते हैं? शराब। क्या बोलते हैं? तो चीनी से पहले बनेगा ग्लूकोज। चीनी से पहले बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज से बनेगा एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OS 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 C2H5OS। खड़ा हो। क्या कर रहा है? तुम तो पहला बहुत ध्यान नहीं दे रहा। वो तो नहरों पड़ गया तो नहरे नहीं पड़ रहा है। उस कान पकड़। तुम 20 बार और तुम दोनों 10 बार। जल्दी उठ बैठ। तुम भी था तुम 20 बार करो। मोटू 20 बार। इधर ला 20 बार और तुम दोनों 10 बार। जल्दी करो जल्दी। तुम लोग कभी करे मन है कि रे? पहला 20 खड़ा पहले। खड़ा और कर 10 बार पता ना है। बढ़ा देंगे अभी झुट्टो बढ़ जाएगा। बढ़ तुम बढ़ तुम कर। थोड़ा ध्यान है ना। हम बहुत देरी से बोल रहे हैं। करते रह तू। बहुत देरी से हम बोल रहे हैं। अपना दुनिया मस्त है। खाली पांडा पांडा करेगा। करो पहले। बढ़ो। इसको बहुत देरी से बोल रहा है का ध्यान है ना। हुर रहा है तब भी ध्यान ना है। जनावर कह का ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिल गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो चीनी से क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से बनता है एथेनॉल। एथेनॉल बोले तो C2H5OH इसी शराब। क्या बोलते हैं? जब चीनी से ग्लूकोज बनाना है ग्लूकोज तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम क्या आता है? एंजाइम। कौन एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि चीनी से ग्लूकोज बनाने के लिए कौन एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। चीनी से ग्लूकोज बनाने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम और ग्लूकोज से इथेनॉल बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाइमेज एंजाइम। चीनी ग्लूकोज बनाना है तो इन्वर्टेज चीनी से ग्लूकोज के लिए इन्वर्टेज चीनी के ग्लूकोज के लिए इन्वर्टेज ग्लूकोज से शराब। जाइमे ग्लूकोज से शराब। जाइमे चीनी फार्मूला C2L। चीनी फार्मूला चीनी
फार्मूला C12H22O11 और ये इसी बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या बोलते हैं? और सुक्रोज प्राप्त होता है चीनी से। किससे? चीनी से, गन्ना के रस से, गन्ना के रस से। समझा बंदर? और ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6O। इथेनॉल लिखा हुआ है C2H5OHO। चीनी से ग्लूकोज, इन्वर्टेड एंजाइम। चीनी से ग्लूकोज, इन्वर्टेड एंजाइम। इन्वर्टेड और ग्लूकोज से इथेनॉल, जामेज एंजाइम। जामेज एंजाइम। याद हो गया है? अरे याद हुआ है? अरे चौकिया दिखाई दे रहा है रे? या सर कर रहा है, ध्यान मत तो किधर है? एस चौकिया सब है, दिखाई दे रहा है? जानवर का चलो यार ध्यान दो। अगला देखेंगे तो अगला है क्या? अगला पढ़ेंगे अब मिश्र धातु। मिश्र धातु। मिश्र कौन है? हाँ तो ग्लूकोज थायोल बन गया, जामेज एंजाइम। खाली किण्वन विधि लिखना है। किण्वन विधि से लिख सकता है। किण्वन विधि, ग्लूकोज से एथेनॉल जो बनता है, ये कौन विधि? किण्वन विधि। किण्वन। किण्वन विधि का मतलब हुआ किसी को भी सराय दो, किसी को भी ऑक्सीजन के अब्सेंट में, ऑक्सीजन के अब्सेंट में किसी को सरा दो, किसी को सरा दो। क्या कहलाता है? किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। जैसे महुआ के किण्वन से महुआ के दारू, महुआ के दारू। अंगूर के किण्वन से अंगूर के दारू। समझा बैला? किशमिश के किण्वन से किशमिश के दारू। समझा बंदा? अरे समझा है रे? फल को सरा दो, फल को, फल के दारू, फल के, जिसका तुम लोग बियर बोलता है, क्या बोलता है? समा गया है? तो सरल पी रहा है, बियर पी रहा है, दारू पी रहा है, सरल सामान पी रहा है, सर गया उसी को तुम पी रहा है। समझा बंदर? उसी बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन कहा जाता है। अगला पढ़ेंगे अब मिश्र धातु। क्या पढ़ेंगे? मिश्र धातु। क्या पढ़ेंगे? मिश्र धातु। मिश्र धातु। मिश्र धातु। मिश्र नाम है मिश्र। कौन चीज? मिश्र का मतलब मिश्रण। मिश्र का मतलब मिश्रण। किसका मिश्रण? धातुओं का मिश्रण। धातुओं का मिश्रण। धातुओं का, धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु। धातुओं का मिश्रण को मिश्र धातु। धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु। धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु। मिश्र धातु कहा जाता है। लेकिन कभी कभी जो है क्या ना, कार्बन का भी यूज कर देते हैं, यानी कभी कभी अधातु का भी यूज कर देते हैं, वो भी कठोरता बनाने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से धातु, मुख्य रूप से धातु, मुख्य रूप से तो धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु। 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 मिश्र हम बताए थे ये मिश्रण है। क्या है? और मिश्रण दो प्रकार, मिश्रण समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। तो समांगी विषमांगी है। मिश्र धातु समांगी या विषमांगी? समांगी। क्या है? मिश्र धातु कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। यानी जैसे मान लो बना है पीतल। क्या बना है? पीतल। क्या बना है? तो पिताजी। कौन चीज? पिताजी। कौन चीज? तो पी से पीतल। पी से पीसल। ता से तांबा यानी कॉपर। जी से जिंक यानी जस्ता। जिंक यानी, और ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया, बन गया पीतल। बन गया है क्या? पीतल देखने बाद, पीतल देखने के बाद बता सकता है कहाँ पर कॉपर ज्यादा है, कहाँ पर जिंक ज्यादा। यानी कॉपर और जिंक हर जगह समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। समांगी
मिश्रण, समझा बंदर। तब मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी। और मिश्र धातु बनने के बाद, मिश्र धातु बनने के बाद उपयोगिता बढ़ता है घटता है? उपयोगिता बढ़ता है घटता है? उपयोगिता बढ़ जाता। उपयोगिता बढ़ेगा ना तो क्या हम बनाएंगे? उपयोगिता बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। उपयोगिता क्या होता है? बढ़ जाता है। भाग गई है, कुछ वो नहीं किए। अरे आयल है ठीक है, लेकिन बकलोली बोले भाग गई। बकले बोले लड़की के दिमाग घुटना में हुआ है। कहाँ दिमाग होता है? घुटने में। चलो यहां ध्यान दो। तो मिश्र धातु कौन सी? मिश्र धातु, मिश्र धातु बढ़ने पर क्या होता है? उपयोगिता बढ़ जाता है। उपयोगिता, अच्छा मिश्र धातु का क्वथनांक और गलनांक कम हो जाता है उच्च। मिश्र धातु बनाने पर उसका क्वथनांक घट जाता है बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, उच्च। कौन सी? गलनांक बढ़ता है घटता है? बढ़ जाता है, यानी उच्च। क्या होता है? तो मिश्र धातु का क्वथनांक और गलनांक, मिश्र धातु का क्वथनांक और मिश्र धातु, मिश्र धातु का क्वथनांक, क्वथनांक एवं गलनांक, एवं गलनांक क्या होता है? उच्च। क्या होता है? उच्च। क्या होता है? उच्च होता है, उच्च होता। ये सब इंपॉर्टेंट, इस कथन क्वेश्चन बनेगा। इस सबसे निम्नलिखित कौन सही है या सही नहीं है? 1 2 2 3 3 4 सभी इस तरह बनता है। समझ आ गया है ना? तो यही तुम लोग गलती करता है। तो मिश्र धातु क्वथनांक गलनांक क्या होता है? उच्च। क्वथनांक गलनांक बढ़ गया, क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। और कठोरता भी क्या होता है? बढ़ जाता है। मिश्र धातु कठोरता क्या होता है? मिश्र धातु, मिश्र धातु का कठोरता, कौन सी? कठोरता एवं मजबूती, कठोरता एवं मजबूती क्या होता है? कठोरता एवं मजबूती बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तांबा देखो ना, तांबा को लुचपुच कर लेगा, अब बन जाएगा पीतल, बन जाएगा। उसके बाद लुचपुच करो होगा, लुचपुच होगा रे? नहीं होगा। यानी कठोरता बढ़ गया, कठोरता बढ़ गया। मिश्र धातु अठी मजबूती बढ़ गया, मजबूती। लेकिन तन्यता, कौन सी? तन्यता यानी खींचने के बाद, खींचने के बाद तार में बदलना, तार में बदलना तन्यता क्या कहलाता है? तन्यता बढ़े घटेगा? तो सिंपल बात, कठोरता बढ़ा, कठोरता, तो तन्यता क्या होगा? घटेगा। तन्यता क्या होगा? घटेगा। तो मिश्र धातु, मिश्र धातु का, मिश्र धातु का तन्यता क्या होता है? तन्यता क्या होता है? तन्यता घट जाता है, तन्यता घट जाता है, तन्यता घट जाता है। अच्छा मिश्र धातु बनने बाद जल्दी जंग लगता है कि जंग जल्दी नहीं लगता है? जल्दी जंग लगता है। मिश्र धातु बनने के बाद जल्दी जंग लगता है? नहीं, जल्दी जंग नहीं लगता है। इसलिए पीतल के बर्तन में जल्दी जंग नहीं लगता है, कांसा के बर्तन में जल्दी जंग नहीं लगता है, नहीं लगता। और कांसा बनता है कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का। टीन को छोड़ दो, टीन को तुरंत जंग लग जाएगा, तुरंत जंग लग जाएगा, तुरंत जंग। और लाठी वाला उसको लग दो तो, ठीक है ना? ठीक है ना? ए बंदर पीछे, पीछे रे बैला, उससे कोई बात नहीं करेगा। चलो याद ध्यान दो। तो टीन को लेंगे, टीन को लेंगे, टीन कहाँ गया? वो दोनों कहाँ गया? टीन को लेंगे, टीन को, और टीन को लेंगे तो तुरंत जंग लग जाएगा। परंतु कासा, परंतु कासा में भी टीन है, कासा में भी क्या अब जंग लगेगा? यानी जंगरोधी क्या बन जाता है? जंगरोधी क्या बन जाता है? तो मिश्र धातु क्या होता है? जंगरोधी। मिश्र धातु क्या होता है? जंगरोधी। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु जंग रोधी, मिश्र धातु जंग रोधी, मिश्र धातु जंग रोधी होता है, जंगरोधी होता है, जंगरोधी होता है। और मिश्र धातु बनने के बाद विद्युत के चालन की दर घट जाता है, घट जाता है। बफरिंग हो गया है, टाइम हो गया, चुप बकलोली।
ठीक हुआ ऑनलाइन वालों? ठीक चल रहा है, हम चालू करके छोड़ दिए हैं। मेरा बफरिंग करेगा यानी बफरिंग है, नहीं करेगा यानी बफरिंग नहीं है। हाँ यहाँ आओ, क्या बताएं? बताए हैं कि मिस धातु क्या होता है? जंगरोधी क्या होता है? जंगरोधी क्या होता है? जंगरोधी क्या होता है? और मिस धातु बनने के बाद, बनने के बाद विद्युत के चालन, विद्युत के चालन का दर क्या होता है? घट जाता, घट जाता है। जैसे पीतल, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक के मिलने से बना है कांसा, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन के मिलने से बना है। तो कॉपर जो होता है, कॉपर सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक चांदी, सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक चांदी। दूसरा नंबर कॉपर, दूसरा नंबर कॉपर। तीसरा सोना, तीसरा सोना। तो कॉपर जो है विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा। लेकिन जब पीतल बन जाएगा, कांसा बन जाएगा तो अच्छा चालक नहीं होगा। नहीं, चालन का दर क्या हो गया? घट गया। क्या हुआ? तो मिस धातु, कौन सी? मिस धातु बनने पर, मिस धातु, मिस धातु बनने पर क्या होता है? चालन का दर क्या होता है? मिस धातु बनने पर चालन का दर घट जाता है। मिस धातु बनने पर चालन का दर, मिस धातु बनने पर, मिस धातु बनने पर विद्युत का चालन, विद्युत का चालन, विद्युत का चालन का दर, चालन का दर क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। समझा बंदर? अब इतना पॉइंट रटा है कि रटना है कि समझना है? समझना है, रटने वाला चाहिए ना, समझना है ना। मिस धातु क्या होता है? समांगी मिश्रण, समांगी। समझा दिए तो चूंकि हर जगह जो है जिस जिस जैसे पीतल बना तो कॉपर जिंक हर जगह समान रूप से रहेगा। उपयोगिता क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक गलनांक क्या होता है? ऊंच होता है। कठोरता क्या होता है? बढ़ जाता है। मजबूती क्या होता है? बढ़ जाता है। तन्यता क्या होता है? घट जाता है। मिस धातु क्या होता है? जंगरोधी। मिस धातु बनने पर विद्युत चालन का दर घट जाता है। समझा बंदर? बोलो समझा है? आप लोग को दिल्ली के मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में एक लोह स्तंभ है। क्या है? दिल्ली के मेहरौली में, दिल्ली के, आप लोग जानते हैं दिल्ली के मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में क्या है? एक लोह स्तंभ। क्या है? लोह स्तंभ। क्या है? लोह स्तंभ, लोह स्तंभ, लोह स्तंभ है, लोह स्तंभ है। और ये लोह स्तंभ का संबंध किससे है? गुप्त वंश। किससे? और गुप्त वंश में भी कौन शासक? गुप्त वंश में भी कौन शासक? तो वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, विक्रमा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। और इसमें अभी तक जो है जंग नहीं लगा है। ये गुप्त वंश में ही बना है, लगभग 2000 साल हो गया है, 1500 से 2000 साल हो गया है। अभी तक भी ये अड़ी खड़ा है, जो है जंग नहीं लगा है। समझो तो उस किस तरह बनाया है, समझ गया है ना। जो इसमें भी मिस धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और बनाने का बहुत सारा नियम था और अभी तक जंग नहीं लगा है। और अभी का कुछ बना लेगा तो आय बनाएगा, कल ही गिर जाएगा। आय बनाएगा कल ही गिर जाएगा, समझ गया है ना। चाहे पानी का टंकी हो या पुल हो या घर हो या बिल्डिंग हो, ठीक है ना। सरकारी ठेका से बना तो गिर जाएगा। और वही सरकारी ठेकेदार जब अपना घर बनाएगा तो उसका 10 खानदान खत्म हो जाएगा, लेकिन घर नहीं गिरेगा, ठीक है ना। अरे होता है ना। चलो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये था मिस धातु क्या था। अब बहुत सारा मिस धातु पढ़ेंगे। और वो मिस धातु किसके मिलने से बना है? अरे भाई क्या कर रहे कर तुमरे पहनता है, उसको कौन चीज पहनता है? दाबने के लिए खराब पहनेगा, तुमने को जो है भैंस पहना देंगे, ठीक है। और तुम मेनू का लिया है तो भारी चुहा नहीं, कल खोल के आएगा सब क्लास में। तो करा और भैंस, ठीक है ना, सब पहना देंगे। और कितना लोग क्या होगा, सब अब ऐसा कर लिया होगा। सबसे अच्छा तुम लोग को पहने को इतना शौक है तो चूड़ी पहनो। चूड़ी कौन सी? बैला मारेंगे देंगे भस का है। तो तुम लोग को पहने का शौक है तो कल चूड़ी पहन के आना।
कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब चलो यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे प्रमुख मिश्र धातु। प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु, मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु को देखेंगे। सजा बंदर क्या देखेंगे? प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु को पढ़ेंगे। चलो फटाफट इसको याद करना है, कोई उपाय नहीं है इसमें, कुछ नहीं है कैसे, इसमें कैसे कुछ भी नहीं है, समझना कुछ नहीं है, सब क्या है याद करना यार। ऐसे बोला पीतल तो कॉपर और जिंक, कॉपर और, अब बोला कैसे कॉपर जिंक मिलाए हैं, बोला कैसे मिलाए हैं, कॉपर जिंक मिलने से बनता तो सब मिलाए कैसे, समा गया। तो पीतल पहला क्या है, पीतल पहला क्या है, पीतल पहला क्या है, पीतल पहला क्या है, पीतल कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर का परसेंटेज, परसेंटेज पूछता है, कॉपर का परसेंटेज 70 कितना, और जिंक कितना 30, जिंक कितना 30, जिंक कितना 30। सजा बंदर इसका ट्रिक है पिताजी, क्या है ट्रिक, क्या है पिताजी, ट्रिक क्या है पिताजी, पी से पीतल, पी से पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, पीतल तांबा और जिंक मिलने से बनता है, मिलने से। अब बोलो पीतल का उपयोग, पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, सिक्का बनाने में, सब पूछना पड़ेगा। अरे पीतल के बर्तन होता है, पीतल के मूर्ति होता है ना, होता है ऐसा उपयोग बता देगा, ठीक है ना। तो पीतल कॉपर और जिंक, कॉपर और डच मेटल, डच मेटल, डच कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। जो नहीं लिखा होगा लिख लेना है, ऐसा लास्ट में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री के लास्ट में जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको अगर वहीं लिखना है तो वहीं भी अगल बगल लिख सकता है जो नहीं लिखा हुआ है। तो डच मेटल कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक परसेंटेज 80% और 20%, 80-20, 100-80-20, यानी जब 70-30 में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल कॉपर जिंक, कॉपर जिंक 70-30, 70-30 में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल क्या बनेगा, पीतल और कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक 80-20 में मिलाएंगे तो डच मेटल क्या बनेगा, डच मेटल क्या बनेगा, डच मेटल। वीडियो रुक रहा है, मारेंगे फट जाएगा, कहाँ रुक रहा है अपना नेटवर्क देखो, क्या ना 80-20 से मिलाएंगे तो डच मेटल, डच। एक होता है मंजू मेटल, क्या होता है मंजू मेटल, मंजू मेटल, मंजू, ये भी कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। और इसमें कितना अनुपात 60 और 40, 60 और 40, 60 और 40, 60 और, तो तीनों में कॉपर और जिंक, तीनों कॉपर और, तीनों में क्या मिला हुआ है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और। लेकिन 70-30 के अनुपात में रहेगा तो पीतल, 80-20 रहेगा तो डच मेटल, 60-40 रहेगा तो मंजू मेटल। समझ गया बंदर, अरे समझ गया है। अगला क्या है, कासा, क्या है, अच्छा पीतल को बोलते हैं क्या, ब्रास, क्या बोलते हैं पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रास, क्या बोलते हैं पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रास, क्या बोलते हैं, ब्रास, क्या बोलते हैं, ब्रास, क्या बोलते हैं पीतल को इंग्लिश में, ब्रास, पीतल को इंग्लिश में, ब्रास, पीतल को इंग्लिश में, ब्रास, पीतल को इंग्लिश में। पीतल को इंग्लिश में, पीतल को इंग्लिश में ब्रास क्या बोलते हैं, ब्रास क्या बोलते हैं, ब्रास क्या बोलते हैं। और कासा कौनची, कासा कौनची, कासा इंग्लिश में ब्रोंज क्या बोलते हैं, कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल। नाम सुना है, बताओ
कौन सा स्थान लाएंगे तो कैश मेडल मिलता है? कौन सा स्थान लाने पर ब्रोंज मेडल मिलता है? तीसरा में ब्रोंज मेडल, तीसरा में ब्रोंज मेडल, दूसरा में सिल्वर मेडल, पहला में गोल्ड मेडल, पहला में गोल्ड मेडल, दूसरा में सिल्वर, तीसरा में कांस्य यानी ब्रोंज, कांस्य यानी, और ये मिलता है कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन मिलने पर, कॉपर और टीन मिलने पर, कांसा कॉपर और टीन मिलने पर, कांसा कॉपर और टीन मिलने पर कांसा परसेंटेज बोलेगा 88 और 12, 88 और 12, 88 और 12, अगर 88 ना रहेगा तो 90, क्या रहेगा? यहाँ 90 तो यहाँ पर 10, यहाँ 88 तो यहाँ पर 12, कुल मिला के 100, कुल मिला के 88 12 कितना 100, 90 रहेगा तो 10, 90 10 100, लेकिन ये मुख्य रूप से 88 12, 88 और 88 12 न रहता है तो 90 है ना, 90 10 90। अच्छा, एक और मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और टीन है, कौन है? बेल मेटल, बेल मेटल में भी क्या है? कॉपर और टीन, कॉपर और परसेंटेज, तो कॉपर और बेल मेटल भी क्या होगा? कॉपर और टीन, कॉपर और, तो कांसा भी कॉपर और टीन, तुम ही लो बल, तुम ही लो बल मेटल, बल की बेल, बल की बेल, बेल बेल यानी घंटी, बेल यानी घंटी, तो बेल मेटल कॉपर और टीन, कांसा भी कॉपर और टीन, बेल मेटल कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, परसेंटेज 80 और 20, 80 और 20, 80 और 20, समझा बंदर? अब आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन, बोलो जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक, निकल जाओ कॉपर जिंक, निकल जाओ कॉपर जिंक, जर्मन सिल्वर बनाएंगे तो बोले कॉपर जिंक निकल जाओ, या पीतल निकल जाओ, पीतल, पीतल यानी कॉपर जिंक, पीतल यानी तो कॉपर जिंक निकल जाओ, चल जाओ जर्मनी, चल जाओ, निकलना मतलब निकल गया है, कहाँ चल गया है? जर्मनी, कॉपर जिंक निकल गया, कॉपर जिंक निकल गया, देश से निकल गया, कहाँ चल गया है? जर्मनी, और बन गया जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, समझा बंदर? याद रहेगा, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल मिलने पर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन, कॉपर जिंक निकल मिलने बाद जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन, यही बोलेंगे गन मेटल, गन, गन मेटल, गन यानी वैसा मेटल, वैसा जिसका मुख्य रूप से बंदूक बनाने में, बंदूक है ना, बंदूक बनाने में जिस मेटल का मुख्य रूप से प्रयोग करते उसे क्या बोलते हैं? गन मेटल, गन मेटल, इसमें भी कॉपर जिंक, इसमें भी कॉपर जिंक, कॉपर कॉपर जिंक के साथ टीन, 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 कॉपर जिंक के साथ टीन। वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? क्या पागल है? चल रहा है, तुम्हारा नेटवर्क खराब है, देखो चल रहा है, जब लोग कहेगा ठीक है हम चालू कर दिए तो तुम लोग सब करे बौखते रहेंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ डाल दो कॉपर जिंक, टीन, कॉपर जिंक, अगर है डेल्टा, क्या है? डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल, डेल्टा ये भी कॉपर जिंक और लोहा, कॉपर जिंक और लोहा, कॉपर जिंक और लोहा, याद हुआ? कॉपर जिंक निकल बोलेंगे तो जर्मन सिल्वर, जर्मन, कॉपर जिंक निकल बोलेंगे तो जर्मन सिल्वर, जर्मन, कॉपर जिंक टिन बोलेंगे तो गन मेटल, कॉपर जिंक टिन बोलेंगे तो गन मेटल, कॉपर जिंक लोहा बोलेंगे, डेल्टा मेटल, डेल्टा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट? 0%, जर्मन सिल्वर में सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर यानी चांदी कितना परसेंट? 0%, यानी जर्मन सिल्वर में चांदी होता है? नहीं, चांदी होता है नहीं, समझा बंदर? और लिखेंगे पढ़ेंगे तो बताना है पहले फ्यूज, क्या बताना है? फ्यूज क्या बताना है? फ्यूज शीशा एवं टीन, शीशा एवं फ्यूज बनता, शीशा एवं टीन, शीशा एवं फ्यूज, शीशा एवं टीन, फ्यूज शीशा एवं
तीन, समझा बंदर। शोल्डर बोलो। शोल्डर कौन चीज? शोल्डर यानी सोल्डिंग, कौन चीज? सोल्डिंग करने में शीशा और तीन, शीशा और तीन, शीशा और तीन, तो फ्यूज भी शीशा और तीन, शोल्डर भी शीशा और तीन, फ्यूज भी शीशा और तीन। पहला बोलना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, स्टैटिक है, ठीक है ना, बोलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। शोल्डर शीशा और तीन, शीशा और। अब आओ टाइप मेटल, टाइप मेटल, टाइप टाइप मेटल, टाइप तो वही लिखो, शीशा टीन, शीशा शीशा टीन लिख दो, शीशा टीन लिख दो। और टाइप में और क्या देना है? एंटीमनी, एंटीमनी को बोलते हैं एसबी, क्या बोलते हैं? यानी अस्टेबेनियम, अस्टेबेनियम, अस्टे यानी शीशा और टीन, शीशा और टीन में एंटीमनी, एंटीमनी मिलाने पर क्या बनता है? क्या बनता है? टाइप मेटल, टाइप मेटल, टाइप एक होता है रोज मेटल, क्या होता है? रोज मेटल, रोज मेटल, रोज मेटल, रोज। इसमें भी वही शीशा और टीन, शीशा और टीन, शीशा और टीन, शीशा और टीन। और क्या मिलाएंगे? बिस्मिथ, क्या मिलाएंगे? बिस्मिथ, क्या मिलाएंगे? बिस्मिथ, क्या बन जाएगा? रोज मेटल, रोज मेटल। इतना याद हुआ, इतना याद हुआ, इतना याद हुआ। बोलो, यहां से मेटल, यहां से मेटल स्टार्ट, मेटल, बेल मेटल, गन मेटल दिखाई दे रहा है। बेल मेटल बोलेगा तो कॉपर जिंक, कॉपर टीन, कॉपर। और गन मेटल बोलेगा तो कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक। और यहाँ पर जर्मन सिल्वर बोलेगा तो कॉपर जिंक निकेल। गन मेटल बोले तो कॉपर जिंक टीन। डेल्टा मेटल बोले कॉपर जिंक लोहा, तो कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर। पीतल में कॉपर जिंक, पीतल में कॉपर जिंक। और यहाँ जर्मन में भी कॉपर जिंक, क्या ना, गन मेटल में भी कॉपर जिंक, डेल्टा मेटल में भी कॉपर जिंक। जर्मन में कॉपर जिंक के साथ निकेल, गन मेटल में कॉपर जिंक के साथ टीना, डेल्टा में कॉपर जिंक के साथ लोहा, समझा। अब फ्यूज में शीशा टीन, फ्यूज में शीशा टीन, शोल्डर में शीशा टीन, टाइप मेटल शीशा टीन, रोज मेटल शीशा टीन, शीशा। लेकिन टाइप मेटल में शीशा टीन के साथ एंटीमनी, एंटीमनी। और रोज मेटल में शीशा टीन के साथ बिस्मिथ। क्या हुआ? याद हुआ है? अरे याद हुआ है। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ना है आप लोगों का आप लोग का सोनमा, क्या ना, नकली सोना, नकली सोना, नकली सोना पहनना है, नकली सोना पहनना है। नकली सोना बोले तो रोल गोल्ड, तुम आ गया है। नकली सोना, नकली सोना यानी रोल रोल गोल्ड। गोल्ड है नहीं, गोल्ड है नहीं, गोल्ड का रोल कर रहा है, गोल्ड का रोल कर रहा है, गोल्ड है। अरे गोल्ड है नहीं, समझा? अरे समझा लेला, तो उसे बोलेंगे रोल्ड गोल्ड। क्या बोलेंगे? लोड गोल्ड। क्या बोलेंगे? ये किसका बनता है? कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और। तो रोल गोल्ड बनता है कॉपर और एल्युमिनियम। परसेंटेज, परसेंटेज 90 और 90% कॉपर, 10% एल्युमिनियम, 10% एल्युमिनियम। समझा? अरे समझा रे। रोल गोल्ड समझ आ गया है। कॉपर और एल्युमिनियम क्या बनाएगा? रोल गोल्ड। क्या बनाएगा? कॉपर एल्युमिनियम से क्या बनेगा? रोल गोल्ड। क्या बनेगा? रोल गोल्ड। इसी को बोलेंगे नकली सोना, नकली सोना। एक होता है बेवकूफों का सोना, बेवकूफों का सोना। बेवकूफ कौन चीज? लिखेगा तो लिख लो नोट्स में, बेवकूफों, बेवकूफों का सोना, बेवकूफों का
सोना लगेगा एकदम असली सोना असली, लेकिन बन जाएगा बेवकूफ, बन जाएगा असली सोना वो नहीं है। उसे बोलते हैं आयरन पैराइड्स। क्या बोलते हैं? आयरन पैराइड्स। आयरन आयरन पैराइड्स को क्या बोलते हैं? बेवकूफों का सोना। Fe2 Fe2 Fe2। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे ड्यूरालुमिन पढ़े थे। ड्यूरालिमिन। ड्यूरालिमिन किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, यानी ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन जो है 4 गो, कितना? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मुख्य रूप से एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ड्यूरालुमिन में सर्वाधिक क्या होता है? एल्युमिनियम ड्यूरालुमिन में सर्वाधिक क्या होता है? एल्युमिनियम कितना परसेंट? 95। कितना परसेंट? 95। एल्युमिनियम बड़ी हल्का होता है। एल्युमिनियम क्या होता है? कौन दुनिया में? आ? कौन दुनिया में तुम है? घर में की करती है? भूत पकड़ता है, बकरे करके यहाँ ड्यूरालुमिन हो पाए। कितना बजे सोती है? 4 बजे 5 बजे कि सुतवे नहीं करती है? ये सब बकलोली झुपिया में रहा है। बड़का लाठी रखेंगे अब, कम से कम इतना दूर चूम जाए, निपट जाए, इतना दूर निपट जाए, ठीक है ना? अभी लो देखिए। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ड्यूरालुमिन ड्यूरालुमिन, ठीक है ना? हेलो, बाहर में कोई गाड़ी आया है? अच्छा ठीक है, बोल देते हैं। क्या चीज? हेलो, अच्छा ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, बोल देते हैं। बाहर में कोई गाड़ी है रे? चलो यहाँ ध्यान दो। तो एल्युमिनियम कितना? एल्युमिनियम 95%। एल्युमिनियम 95%। एल्युमिनियम 95%। ड्यूरालुमिन में सर्वाधिक क्या होता है? एल्युमिनियम 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 दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? कॉपर। क्या होता है? कॉपर। तीसरा मैग्नीशियम। चौथा मैग्नीज। चौथा मैग्नीज। एल्युमिनियम कितना परसेंट? 95। एल्युमिनियम कितना परसेंट? 95। कॉपर 4। कॉपर दोनों मिलाकर 99। दोनों मिलाकर 99। दोनों मिलाकर कॉपर 4। कॉपर 4। मैग्नीशियम 0.5। 0.5। मैग्नीज 0.5। 0.5। समय आ गया है। आप लोग देखना, आप लोग देखे होंगे तो जो एल्युमिनियम होता है काफी हल्का होता है। अरे होता है, अरे एल्युमिनियम का बर्तन एकदम हल्का होगा। एल्युमिनियम का टोका लगाता है, टोका लगाता है ना, एकदम हल्का। अलूच पुच क्या होगा, यानी उसको टेढ़ा भी कर सकता है। एल्युमिनियम के बर्तन को मारेगा, पिचक जाएगा ना, होगा। अब बताओ, लेकिन हल्का। और वायुयान वगैरह बनाना है तो वायुयान हल्का होना चाहिए, भारी बैला उड़ियो नहीं पाएगा। वायुयान उतना बड़ा होता है, उसमें फिर जो है लगभग जो है 100 व्यक्ति बैठ जाता है। तो बड़ा बताओ, पहले से भारी रहेगा और व्यक्ति बैठेगा और भारी हो जाए तो उड़ पाएगा रे? तो हल्का होना चाहिए, हल्का होना। लेकिन केवल एल्युमिनियम दे देगा तो पचक जाएगा, क्या होगा? लुचपुच करेगा। लेकिन हल्का ही बनाना है, मजबूत भी बनाना है, कठोर भी बनाना है, कठोर भी, और जंग रोधी बनाना है। तो क्या करेगा? एल्युमिनियम में मिला देगा कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, बन गया ड्यूरालुमिन। इसी का
उपयोग वायुयान, कौन सी वायुयान में किया जाता है, समझा। या इस खाली कॉपर मिलाएंगे तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नेलियम। मैग्नेलियम किसका मिश्रण है, मैग्नेलियम किसका मिश्रण है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एमोनियम कितना परसेंट, एमोनियम कितना परसेंट, कितना परसेंट, ये 95, कौन सी, तो ये हो जाएगा 5, क्या जाएगा। तो मैग्नीशियम में भी एल्युमिनियम है, क्या है, तो इसका भी उपयोग जो है वायुयान में किया जा सकता है और किया जाता है। समझा बंदर। बोलेंगे स्टील, क्या बोलेंगे, स्टील जानता है, स्टील लोहा रहेगा तुरंत जंग लग जाएगा, लोहा रहेगा तो तुरंत जंग लग जाएगा, लेकिन वही लोहा बन गया स्टील, क्या बन गया, यानी जंग रोधी, क्या हो गया है, अब जल्दी जंग नहीं लगेगा, जल्दी जंग नहीं लगेगा। तो स्टील बनाना है तो लोहा में क्या मिला दो, कार्बन, क्या मिला दो, कार्बन, क्या बन जाएगा, स्टील, क्या बन जाएगा, लोहा में कार्बन मिलाओ, स्टील लोहा में कार्बन मिलाओ, स्टील लोहा में कार्बन मिलाओ, स्टील लोहा में कार्बन मिलाओ, स्टील, लेकिन स्टील से भी अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील, स्टील से भी अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील से भी अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील से भी अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, सुना है ना तुम लोग, जो है स्टेनलेस स्टील, जितना भी आप लोग जो है चमकदार सीढ़ी के रेलिंग लगाते हैं या खिड़की वगैरह लगाते हैं, चमकता एकदम है, वो होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस। तो स्टेनलेस स्टील किसका बनता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम, निकेल 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 लोहा क्रोमियम, यानी इसको बोल सकते हैं लोकनी, क्या बोल सकते हैं, लोकनी, क्या बोल सकते हैं, लोकनी, लोहा क्रोमियम निकेल, या फेकनी, कौन सी, लोकनी, तो बोले पहले फेकनी हम बोलेंगे लोकनी, तुम बोलना फेकनी, फेंकेगा तब ना लोकेंगे, फेकनी बोले या लोकनी, फेकनी बोले या लोकनी। तो लोहा, लो से लोहा, लो से लोहा, को से कोबाल्ट, यहाँ पर नहीं, यहाँ क्रोमियम, को से क्रोमियम, और नी से निकेल, ये तीनों मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। फेकनी बोलेंगे, फेकनी तो फे से फेरस, फे से फेरस मतलब लोहा, फेस मतलब लोहा, को से क्रोमियम, को से क्रोमियम, अनो से निकेल, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, याद हुआ। और है बारूद मिश्र धातु नहीं है, बारूद मिश्र धातु नहीं है, लेकिन वहां लिखा दिए थे, बारूद भी हम लिखा दिए थे, लेकिन बारूद मिश्र धातु नहीं है। बारूद जो है वो धातु का मिश्रण नहीं है, अरे मिश्रण तो है लेकिन धातु का नहीं, धातु का नहीं, केवल अधातु, केवल। बारूद कौन सी, बारूद, बारूद होता है सोरा, गंधक और केकोर, केकोर, चार गो कोर, चार गो, याद हुआ। सोरा गंधक चारकोर का मिश्रण बारूद क्या होता है, सोरा फ्लोरोफोरम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, KNO3, गंधक मतलब सल्फर, गंधक मतलब सल्फर, गंधक मतलब, और चार मतलब कार्बन का, कार्बन का ये रूप है, क्या है, कार्बन का ही अपरूप या रूप बोल सकते, कार्बन का ही ये रूप है, यानी चारकोल केवल कार्बन, केवल कार्बन का बना होता है। तो सोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक मतलब सल्फर, चारकोल मतलब कौन सी, कार्बन, क्या कार्बन बनता है बारूद, क्या बनता है। बारूद का खोज, बारूद का खोज रोजर बैकन, रोजर बैकन, रोजर बैकन, रोजर बैकन, रोजर बैकन। चलो इतना ही रखते हैं। बैठो अभी पॉलिटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उससे पहले एक मिनट बताओ, पीतल, कपर जिंक परसेंटेज
30 30 70 30 कासा कॉपर 3% मरते दम परसेंटेज मरते दम हुआ 88 12 जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल गन मेटल कॉपर जिंक टीन डेल्टा मेटल देखा है तब बोला है कॉपर जिंक लोहा फ्यूज शीशा टीन शोल्डर शीशा टीन टाइप मेटल शीशा टीन और बिस्मिल अति एंटी टाइप मेटल शीशा टीन और एंटी मनी और रोज मेटर शीशा टीन और बिस्मिथ रोल गोल्ड कॉपर एल्युमिनियम ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीलियम एमोनियम मैग्नीशियम स्टील लोहा कार्बन स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल बारूद सोरा गंधक चारकोल खोज किया रोजर बेकन एनी प्रॉब्लम। चलो अब पढ़ते पॉलिटी। चलो ऑनलाइन वालों मिलते हैं 5 मिनट में पॉलिटी में। 5 मिनट के अंदर तुम लोग को जहां जाना है, जितना खाना है, जितना ठूसना है, जहां जाना है 5 मिनट के अंदर फिर बैठ जाना है। सर जी आपकी शादी लग गया है, अब पढ़ने का मन नहीं करता है तो नहीं पढ़ तेरा हम पढ़े कह पाइए जी आपके शादी लग गया है लेकिन तुम्हारा सारी जिंदगी भर नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ो की मतलब। बंद कर दो। चलो बाय बाय ऑनलाइन वालों बाय।